कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो हर चीज में लग्जरी चाहता था, चाहे वो एयरलाइंस हो, आईपीएल टीम हो या फिर बर्थडे पार्टी। नाम था विजय मल्ल्या, इंडिया का सेल्फ डिक्लेयर्ड किंग ऑफ गुड टाइम्स, पर पीछे से किंग ऑफ बिग स्कैम्स। शुरुआत में सब कुछ मस्त चल रहा था, पार्टी, ग्लैमर और एकदम बॉलीवुड वाइब। किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई और लोगों को ऐसा लगा जैसे फ्लाइट नहीं 5 स्टार होटल में जा रहे हों। अंदर फर्स्ट क्लास इतना रॉयल था कि लग रहा था फ्लाइट में नहीं ताज में बैठे हैं। लेकिन ये सब लग्जरी फ्री में तो नहीं आता ना। पैसा उड़ रहा था पर कमाई शून्य। विजय भाई ने एयर डेकन को खरीद के उसको किंगफिशर रेड बना दिया। बोले, वी डोंट बिलीव इन लो कॉस्ट एयरलाइंस। अरे भाई, इंडिया है, यहाँ लोग 2 रुपए ज्यादा देने से पहले 10 बार सोचते हैं। इंडिगो और स्पाइस जेट ने ध्यान दिया सस्ते टिकट पर और मल्ल्या बिजी थे ग्लास में शैंपेन ढालने में। अब प्लान था पहले कस्टमर्स को रॉयल फील दो, बाद में टिकट प्राइस बढ़ाओ। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा, इंडियंस बोले नमस्ते और सीधा इंडिगो की तरफ टर्न कर गए। मल्ल्या भाई ने ये छोटी सी बात इग्नोर कर दी कि इंडियन पैसेंजर्स को सीट पे मसाला डोसा चाहिए, न कि वाइन और वायलिन। फ्लाइट्स चल रही थी पर लॉस हो रहा था। और फिर 2008 में आया ग्लोबल रिसेशन, पैसेंजर कम, फ्यूल प्राइस ज्यादा। किंगफिशर का हालत ऐसा हो गया जैसे पकोड़े के साथ चाइना मिले। प्लेन्स का फ्यूल महंगा, प्लेन हेवी ड्यू टू लग्जरी और ऊपर से पैसेंजर्स भी कम। लेकिन मल्ल्या भाई बिजी थे आईपीएल टीम खरीदने में और अपने प्राइवेट जेट में ओरिजिनल पिकासो पेंटिंग्स लगवाने में। और जब एयरलाइन डूबने लगी तो भाई ने बोला, नो प्रॉब्लम, लोन ले लेते हैं। और लोन भी ऐसे जैसे हम ग्रोसरी ले रहे हों। आईडीबीआई बैंक से 950 करोड़ रुपए का लोन, वो भी बिना किसी सॉलिड एसेट के। बस किंगफिशर ब्रांड को कोलैटरल रख दिया, जिसका वैल्यू उन्होंने 4 अरब 1100 करोड़ बता दिया। अरे भाई, ये ब्रांड है या कोहिनूर डायमंड? थोड़े टाइम बाद जब बैंक्स ने दोबारा वैल्यूएशन कराया तो पता चला ब्रांड की असली वैल्यू 100 करोड़ रुपए भी नहीं है। और फिर बैंक्स ने बोला, अरे एक काम करते हैं और लोन दे देते हैं, शायद अब रिकवर हो जाए। मतलब डूबते को और पुश दे दिया। फिर क्या, प्लेन्स लीज पर लिए थे, उनका पैसा देने के पैसे नहीं बचे। पायलट्स को सैलरी नहीं मिली, स्टाफ जॉब ढूंढने निकल पड़ा। इतना बुरा हाल था कि एक एम्प्लॉय की वाइफ ने डिप्रेशन में सुसाइड तक कर ली। लेकिन मल्ल्या भाई गोवा में 15 करोड़ रुपए की बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे थे, जिसमें थीम था द मदर ऑफ ऑल बैशेस। पब्लिक ने बोला, अरे भाई, इतना पैसा कहां से आ गया? आरबीआई गवर्नर तक ने क्रिटिसाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मल्ल्या को कंट्री से बाहर मत जाने दो। पर क्या हुआ? मल्ल्या भाई ने एक फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया जेट एयरवेज का और 7 सूटकेसेस के साथ गर्लफ्रेंड को लेके सीधा लंदन निकल लिए। इमिग्रेशन ने भी पूछा नहीं, बोले, सर आप जाओ, हम सीबीआई को इन्फॉर्म कर देंगे। और सिंस देन भाई लंदन में है, विस्की इन हैंड और मीडिया से इंटरव्यूज दे रहा है। उस टाइम पे 9,901 करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका था, बैंक्स का पैसा डूब चुका था। और भाई बोले, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, लोन लेना बिजनेस का पार्ट है। ईडी ने 6,600 करोड़ के एसेट सीज किए और फाइनली 2001 साल तक कुछ 14,000 करोड़ रिकवर भी हो गए, मतलब लोन से ज्यादा। अरे भाई, तो अब बैंक्स को एनकरेज करना चाहिए, ऐसे लोन और दो। गेट रिच गो लंदन, ये पूरी कहानी एक पावरफुल लेसन है। विजय मल्ल्या ने अपने पिताजी की बनाई हुई एम्पायर को अपनी ईगो और एक्स्ट्रावेगेंस के चक्कर में डुबो दिया, जबकि रतन टाटा ने वही लेगेसी को इंडिया का ट्रस्ट सिंबल बना दिया। आखिर में विजय मल्ल्या चाहे लंदन में रहे या मून पे, एक चीज तो पक्की है, रिस्पेक्ट वंस गॉन कांट बी बॉट बैक। और भाई, इतनी कॉमेडी तो सिर्फ स्क्रिप्ट में ही अच्छी लगती है, असली लाइफ में लोन डिफॉल्ट फनी नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में किंग ऑफ गुड टाइम्स लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मल्ल्या की तरह आप भी उड़ जाओगे बिना रिटर्न टिकट के। अब मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड टाइम्स हो या बैड, स्टे ग्राउंड।